एक ऐसी शादी जिसमें शादी की सारी रस्में होती हैं, दुल्हन अपने ससुराल भी आती है, फिर उसकी शादी अधूरी रहती है। कमरे में उदास बैठी हुई माही अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर भी थे। माही की माँ नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से आज तक उमाकांत जी ही माही को माता पिता दोनों का प्यार दिया, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हालांकि माही भी काफ़ी समझदार बच्ची थी, उसे जो मिल जाता था उसी में खुश रहती थी। बच्चों की तरह कभी भी जिद नहीं की, फरमाइश नहीं की। पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, 12वीं में वो पूरे ज़िले में टॉप की थी। उतने ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ सुंदरता और भी बढ़ रही थी। जो भी उसे एक बार देखता वह देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला छरछरी काया, कमर, लंबे बाल, आवाज़ मानो कोयल की कूक रही हो। कहीं घर के कामों में भी निपुण थी और माही की ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। वह सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती, वहाँ से लौटकर सामने वहीं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। वैसे तो उसके बाबा इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती थी खाली बैठने से तो अच्छा है कि काम कर लिया जाए। उसके तर्कों के आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे, तुमसे मेरी रानी बिटिया हो, तेरा मन जो कहे तो कर वो। बाबा बहुत खुश नजर आए। क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उमाकांत जी, अरे आ रहे हैं बेटा, तुझे कुछ बताना है। उसके पास बैठी बाबा, क्या बात है। उमाकांत जी बोले, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर हैं, तुम उनसे मिली हो ना। हाँ बाबा उमाकांत, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक बेटा सरकारी नौकरी करता है। माही, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई कोई ज़रूरत एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा मेरा तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है। अभी ज़िंदगी में तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चलकर खुद आया है बेटा। और सबसे बड़ा बात ये है, दोनों को दहेज नहीं चाहिए। बेटा तू जानती है ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हो, दहेज मैं लेके शादी नहीं करूंगी। उमाकांत की आंखों में पानी भर आया। यह देखकर उसने आंसू को पोंछकर बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमाकांत जी ने उसे अपने गले से लगा हुए प्यार से उसे सर को सलाह दिए, मेरी रानी बिटिया हमेशा खुश रहे। माही शर्मा अपने घर में चली गई और सर लड़के की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वह आंखें बंद करके उसे पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वह उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाल ली। उस डायरी में कवर पेज पर राधा कृष्ण की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने यह तस्वीर देखी तो खरीदने को खुद पर रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरी शादी को तय किया गया कि अपनी शादी में रिलेटेड यादगार पल को मैं इसमें लिखूंगी। उमाकांत जी शादी की तैयारी शुरू कर दिया। उसके घर में कोई औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने गांव की एक दूर की बहन की बुआ को बुला लिया था। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले वही दोस्त उपेंद्र जी की पत्नी वंदना जी उलझी विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही ने सभी को उनका इंतजार कर रही थी। उनकी माँ के बाद उसे वंदना जी ही तो माँ का प्यार मिला था। वो लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियाँ बिताने के लिए। हर बार उसके साथ युग आता था। उम्र होने के कारण मन ही उसका खूब युग को खूब पड़ता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त से दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वह ना जान के बराबर था। लखनऊ आया था, मैं दुल्हन बनकर तैयार थी, जो बार बार उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देखकर काफ़ी खुश थे। वंदना जी और उपेंद्र जी भी बधाइयाँ दे रहे थे। बाहर मेहमान आ चुके थे, सब बारात के इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी के लड़के वाले का फ़ोन आया। फ़ोन पर कुछ देर बात हुई, फिर उमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उसने सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा
तो वह भी रोने लगी। वंदना जी उसको चुप कर रही थी, फिर वह बाहर चली गई। कुछ देर बाद वंदना जी और उपेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उसे उसकी मर्जी पूछ ली। बाबा के हालात को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका हिला दिया और उसके मांग में सिंदूर, कार्तिक के नाम का सिंदूर लगा लिया। कोई उत्साह न कोई उमंग। बाबा न सिर्फ तबीयत संभाल कर सकी और वह भी मुझे छोड़कर माँ के पास चले गए। एक माही थी, रोटी भी लगती थी। वंदना जी के साथ मुंबई आ गई। उपेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी के तो एक मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया। उसे ऑडियो सुनने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त फर्ज निभाया। उसका साया बनकर वह कार्तिक जिसने उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी एक नज़र भी उसे देखा नहीं था। पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों से बीच ही ना हो। और कभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वह शादी को मानते ही नहीं है। उसके सामने न जाऊं क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? मैं गलत थी। मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे जल्दी भी लगी, हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी, मांग में सिंदूर भी भरा, मैंने अपने गले में मंगलसूत्र भी पहना, और फिर मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा, क्यों? वह बिलख बिलख कर रो रही थी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी यह सुनकर वो भी रोने लगी। वह दौड़कर उपेंद्र जी के पास गई और उसकी सारी बातें बताई। वह रोने लगी। कहीं हम दोनों ने माही की शादी कार्तिक से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया? नहीं वंदना, हमने कोई गलती नहीं की कि कार्तिक गलती कर रहा है। मैं साथ न देकर हम लोगों माही को जानते हैं। उसे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए। उसे अभी आपकी ज़रूरत है। अपने मन की उपेंद्र जी ने उन्हें समझाया। यहाँ के मॉम डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता नहीं करिए, भाई माही को ज़रूर अपनाएगा। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसने अपने आप को ज़रूरत है। भाई हम लोग कल बात करेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था। माही वही नीचे बैठकर सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र के सामने उसकी मांग में सिंदूर जो पड़ा था, देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हाल में सब उदास बैठे थे। सब सब उनको तरह उदास देखकर उनका मन भर आया। युग की नज़र उसे पर पड़ी तो वह मुस्कुराकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर उसे कार्तिक को ही कहीं नज़र नहीं आया था। उसने ध्यान आया कि वह रात गुस्से से बाहर निकल गया था। उसे वंदना जी की ओर देखा तो वह समझ गई थी कि माही कैसे ढूंढ रही है। वह हल्का मुस्कुराई और बोली, वह रात में ही वापस आ गया था। अभी अपने कमरे में माही को चैन आया, तभी सीधे से कार्तिक सीढ़ी से उतरता हुआ नजर आ रहा था। क्षण भर के लिए माही की नज़र उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। कार्तिक का एक्टिवेट लुक माही के दिल पर बस गया था और वह उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यह क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? कार्तिक, हाँ मॉम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। पर तुम क्यों? अगले दिन सप्ताह जाने वाले थे। हाँ, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। पर बेटे, अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई हैं। हाँ कार्तिक, मैं गुस्से में मन में रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता। और हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो मेरा कमरा वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना भेज दे। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाला नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी को भी साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में यूनिवर्सिटी हेड से बात करके उपेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होगा? माही तुम्हारी पत्नी है या रहेगी। कार्तिक, मॉम डैड, आप कुछ भी कह लो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। उपेंद्र जी गुस्सा हुए बोले, देखता हूँ
तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते? कार्तिक, अगर आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं वापस ही नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही माही को जैसे होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इन लोगों ने तकलीफ का कारण नहीं बन सकते। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाई। मेरी वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता। हमें आपको संभालना होगा। फिर अगर यह सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी के सुख हमारे तकदीर में है, वह हमें ज़रूर मिलेगा। हम इंतज़ार करेंगे ऐसा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई ना तो सेकंड भाग हमको कमेंट में आप ज़रूर